एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कराऊंगी टीएस ग्रेवाल की बुक के। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुकी हूं, साथ ही साथ जो इसके पहले के चैप्टर्स हैं उन्हें भी मैं पढ़ा चुकी हूं। यदि नहीं देखे हैं तो सिंपल मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पर न्यू सेशन की प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12 अकाउंट्स की 2024-25 की, उस पर क्लिक कर लेना और सभी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर? जो टीएस ग्रेवाल की बुक है बच्चों, वो बिल्कुल न्यू एडिशन की है, 2024 की है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चंस करते जाइए। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लेट नहीं करते हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, देखते हैं कितने होते हैं आज। जो ये क्वेश्चंस हैं वो किसके हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो के होते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता रही थी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है ना, जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे, अब जो तीसरा पार्टनर है सी, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं वो अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाते हैं। हो सकता है कि सी के जाने के बाद जो वो अपना शेयर है किसी एक पार्टनर को देकर जाता हो, या हो सकता है कि वो जा रहा है तो कोई एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बचे हुए पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, इन सब का कैलकुलेशन किया जाता है। तो बस हम भी वही कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो। गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10. फाइंड द न्यू रेशो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्व रिटायर। ठीक है, यदि गीता, राधा और गर्व 3 पार्टनर है, ये जो गर्व है वो रिटायर हो रहा है, इनका जो रेशो था 1/2, 2/5 एंड 1/10 था, है ना। अब इसका रेशो मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 1/2, 2/5 एंड 1/10। तो मुझे नीचे सबके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो यहाँ पर 5 × 5 कर दिया, यहाँ पर 2 × 2 कर दिया, और यहाँ पर तो 1/10 है ही। तो यहाँ पर जब मैंने किया तो देखो क्या निकला, 5:4:1। ठीक है ना, ये तो आपको निकालना आता है, ये निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पर देखो, एज वी कैन सी देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन हाउ गीता एंड राधा आर एक्वायर गर्व प्रॉफिट शेयर आफ्टर हिज रिटायरमेंट। देखो क्वेश्चन में जब तक ये नहीं लिखा है कि गर्व जब रिटायर हो रहा है तो वो अपना प्रॉफिट शेयर देकर जा रहा है किसी को, या वो नहीं देना चाहता किसी को, किस रेशो में दे रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि ये जो बचा हुआ है, ये गर्व तो चला गया, तो ये जो बचा हुआ 5:4 है वो ही किसका शेयर है, गीता और राधा का। तो इनका शेयर कितना आ गया, 5:4 आ गया। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। From the following particulars, calculate new profit sharing ratio of the partners. Shiv, Mohan and Hari were partner in a firm sharing profit ratio 5:4. Mohan retired, his share was divided equally between Shiv and Hari. देखो हरी नहीं, कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है। मोहन रिटायर हो रहा है, शिव और हरि 2 पार्टनर बच रहे हैं। तो जब मोहन रिटायर हो रहा है तो मोहन का शेयर कितना है, ये बीच वाला मोहन का शेयर है। अब जब मोहन अपना रिटायरमेंट ले रहा है तो वो अपना शेयर आधा आधा किसको देगा, शिव को, और आधा किसको देगा, हरि को देगा। तो बस उसी को करना है। देखो ओल्ड शेयर कितना है, 5:5:4। अब यहाँ पर मोहन का शेयर कितना है, 5:14 किसका है, शिव का, 5:14 है मोहन का, वो हरि का है 4:14। तो मोहन का शेयर कितना है, 5:14, ये बीच वाला। ठीक है ना। अब ये अपने इस शेयर का आधा आधा शिव को और हरि को देगा। तो 5/14 का हाफ करेंगे और हरि का भी 5/14 का हाफ करेंगे। तो जब हम इनका हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5/28। ठीक है, ये जो नीचे खिसक गया इसको काट दो, और यहाँ पर भी आएगा 5/28। तो ये क्या करेगा, ये दोनों शेयर किसको, जो शिव और हरि हैं उनको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो शिव का शेयर कितना है, 5/14, अभी हमने देखा था 5/14 शिव का शेयर था, और यहाँ पर जब हमने हाफ किया तो 5/28 आया, तो उसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5/28 ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये नीचे आ गया है। और उसी तरह हरि का निकाल लेंगे, 4/14 +
5/28, तो इसका आ जाएगा 13/28। तो न्यू रेशो क्या बन जाएगा 15:13, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम ही है। तो इस तरीके से उसके रिटायरमेंट पे दोनों को हाफ हाफ शेयर मिल जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला भी इसमें दिया हुआ है, PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 5:4:1, P रिटायर। तो PQR है तो P रिटायर हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो 4:1 क्या होगा उसका शेयर हो जाएगा। देखो 4:1 हो गया, नीचे लिखा हुआ है 4:1, क्योंकि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो फिर आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जो बचा हुआ शेयर है वही क्या कहलाता है, नया शेयर कहलाता है, पुराने पार्टनर्स का जो रह गए हैं। नेक्स्ट क्या है, RS&M, ठीक है, नाम क्या है RS&M वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:5, 2:5 और 1:5, मतलब 2:1 के रेशो में। M रिटायर हो रहा है बिजनेस से और उसका प्रॉफिट जो R और S हैं वो किस रेशो में ले रहे हैं, 1:2 के रेशो में। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल ही दे के जाए, हो सकता है कि वो किसी से ज़्यादा उसकी फ्रेंडशिप हो तो उसको ज़्यादा शेयर दे जाए और किसी से कम हो उसको कम दे जाए। तो यहाँ पर क्या है, देखो R, S और M, तो M रिटायर हो रहा है, R, S और M, इसमें से M रिटायर हो रहा है। R और S ये दोनों को वो 2:1 के रेशो में क्या कर रहा है, अपना शेयर दे के जा रहा है। तो देखो, तो पहली चीज़ तो हम देखेंगे जब M रिटायर हो रहा है तो क्या रेशो बन रहा है, 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो M का कितना है 1/5, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, 2:1 के रेशो में शेयर दे के जा रहा है। तो देखो हमें वही करना है, सॉरी 2:1 नहीं है बच्चों, 1:2 है, सॉरी, है ना, 1:2 के रेशो में शेयर दे के जा रहा है। तो हमें क्या करना है, 1:2 मतलब 1/3 एंड 2/3, ठीक है ना, ये दोनों। तो यहाँ पर हमने 1:2 के रेशो में, तो उसका शेयर कितना है जब वो जा रहा है, 1/5 है, 1/5 है, 1/5 का 1/3, ठीक है, ये 1/3, ये 1/5, ये 1/5, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद जो S है, S का कितना है, S इसका भी 1/5 ही रहेगा, ये वाला 1/5 ही रहेगा, और इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, R को मिल रहा है 1/15 और S को मिल रहा है 2/15। और पुराना शेयर कितना है, 2/5 एंड 2/5 है, पुराना शेयर तो दिया ही है, तो इसमें हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ये इक्वल है, ठीक है ना, इसको आप माइनस मत समझना। तो जब हमने इसको प्लस किया तो 7/15, 8/15 आ गया, तो नया रेशो 7:8 आ गया। क्लियर हो गया। मतलब जिस रेशो में वो देकर जाता है, ठीक है ना, रिटायरिंग पार्टनर जिस रेशो में देकर जाता है उतने जो पुराना जो रेशो था रिटायरिंग पार्टनर का उसमें उसको इनटू कर देना है और फिर बाद में जो नए पार्टनर को मिल रहा है उसमें प्लस कर देना है। बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 1:2, 3:10 and 1:5. Calculate the gaining ratio of remaining partner when Y are retired. तो देखो क्या है, रेशो क्या है, 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, तो 1/2, 5 और 5 का इंटू करा, यहाँ पे 3/10 तो है ही, और यहाँ पर 1/5 में 2 और 2 का इंटू किया, तो यहाँ पर आ गया 5/10, 3/10 एंड 2/10, मतलब 5:3:2, ये आ गया 5:3:2। अब जो नया रेशो है वो कितना माना जाएगा, 5:2, क्योंकि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देखो गेनिंग रेशो निकालना है। 5:2 तो नई न्यू रेशो निकल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि गेनिंग रेशो निकालो। तो अब गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझना बात को। जो पुराना रेशो है उसमें क्या हो रहा था, ये है किसका, ये है x का, और ये किसका है, y तो रिटायर हो गए, ये है z का। ठीक है, 5/10 पुराना है, यहाँ पर 2/10 पुराना है, किसका, x एंड z का। अब जब ये पुराना रेशो है तो ये ओल्ड रेशो हो गया, ओल्ड रेशो है ये। अब न्यू रेशो क्या बन रहा है, 5:2, तो मतलब 5/7 एंड 2/7 बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये न्यू रेशो बन रहा है। तो न्यू रेशो में से मतलब 5/7 में से पहले 5/10 माइनस करूंगी मैं, 5/7 में से 5/10 माइनस हो गया तो 15/70। उसी तरह 2/7 में से 2/10 माइनस करूंगी तो 6/70 आ जाएगा। तो हमारा जो गेनिंग रेशो हो गया वो कितना हो गया, 15/6, मतलब 15:6 मतलब 5:2 हो गया। क्लियर हो गई चीज़। चलिए
बहुत इजी हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस आपको देखो बच्चों इजी लगेंगे, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर थोड़ा सा ट्रिकी था। सबसे ज़्यादा ट्रिकी वही चैप्टर है जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, उसके बाद सारे चैप्टर्स इजी हैं। सार्थक, वंश एंड मंसी वाज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 4:3:2। सार्थक रिटायर, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो इज 2:1। डिटरमाइन द गेनिंग रेशो। ध्यान से आपको क्वेश्चन ये पढ़ना है कि पूछ क्या रहे हैं आपसे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहे हैं, गेनिंग रेशो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं गेनिंग रेशो। तो पुराना रेशो हमको पता ही है 4:3:2, ठीक है, ये दिया हुआ है पुराना, और न्यू रेशो दिया है 2:1। तो बस वही करना है आपको, न्यू रेशो में से पुराना रेशो, क्योंकि हमेशा गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू में से ओल्ड माइनस होता है, और सेक्रीफाइसिंग का क्या होता है? ओल्ड में से न्यू माइनस होता है। तो यहाँ पर हमने गेनिंग रेशो निकाला, तो हमारा न्यू रेशो क्या है? 2/3, ये रहा, यही है ना, 2/3 1/3 तो 2/3 में से यहाँ पे रेशो अलग बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है? 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो आपको न्यू में से क्या करना है? ओल्ड को माइनस कर देना है। तो इसका आ जाएगा वंश का 3/9 एंड इसका आ जाएगा 1/9। तो यहाँ पर जो रेशो बन गया, गेनिंग प्रॉफिट बन गया 3:1 बन गया। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर अब देखो 6 वाला देख लेते हैं। y क्या है? नहीं, y नहीं है, WXYZ 4 हैं। WXYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो इज 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, है ना। Y रिटायर, WXYZ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन अ फ्यूचर। अब गेनिंग रेशो निकालो। तो देखो बच्चों, जब हम इसके डिनोमिनेटर सब सेम कर देंगे, ठीक है, जब हम इसके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 के, तो हमारा जो रेशो होगा 2:1 होगा। चलो अब ओल्ड रेशो कितना है? 2:1 कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ये जो नीचे दिया हुआ है ना, इसको आप सही करेंगे डिनोमिनेटर सेम करके, तो 2:1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहानी क्या लिखी है कि ये लिखा है कि y रिटायर हो रहा है, और y के जाने के बाद WXYZ अब जो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये नहीं बोला है कि ये वो जा रहा है और अपना शेयर इक्वली देकर जा रहा है। उसने ये बोला है कि वो जा रहा है और उसके जाने के बाद जो ये तीनों पार्टनर है अब अपना शेयर इक्वली करेंगे। अब ये देखना है, पूछ रहे हैं कि बताओ आप कि गेन कितना हुआ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। तो यहाँ पर देखो, न्यू तो दे ही दिया 1:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया है। अब मुझे गेनिंग निकालना है, तो न्यू में से मुझे क्या करना पड़ेगा? ओल्ड माइनस करना पड़ेगा। तो न्यू मेरे पास है ही 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो ये न्यू है, ठीक है, ये न्यू है W का, ये न्यू है X का, और ये न्यू है Z का। सॉरी, Y तो चला गया। अब इसमें से ओल्ड माइनस करना है, तो ये यहाँ पे ये जो बीच वाला है ये कौन है? WXYZ। तो ये जो Y है ये तो चला गया। तो अब रेशो कितना था पुराना? 2:6 था, 1/6 था, 2/6 वाला तो चला गया, ये भी 1/6 था। तो इसमें से पहले मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0/6, ठीक है, ये यहाँ नीचे लिखा गया है, इसे सही कर लेना। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करूंगी तो आ जाएगा 1/6, और इसमें से इसको माइनस करूंगी तो 1/6। तो जो हमारा W वाला था उसको तो कुछ ना तो गेन हुआ ना उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन जो कौन थे हमारे, जो दूसरे थे X और Z, उनको 1:1 के रेशो में क्या हो गया है? गेन हो गया है। तो बस वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है, गेनिंग रेशो 1:1। ठीक है, अब इसी का सेकंड वाला है, देखो क्या बोल रहे हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो इज 4:3:2। C रिटायर फ्रॉम अ बिजनेस, A टेक 4/9 ऑफ C's शेयर, बैलेंस इज टेकन बाय B। ठीक है, ध्यान से समझना, ABC 3 पार्टनर हैं, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, नया है। जो ABC हैं वो पार्टनर हैं, उनका रेशो है 4:3:2, ठीक है, उनका है 4:3:2। ए जो है, ए ने जो सी का शेयर है, ठीक है, उसका 4/9 पार्ट उससे टेक कर लिया, और जो बचा हुआ पार्ट था वो बी ने ले लिया। ठीक है, समझ में आया? जो सी का शेयर था जब वो रिटायरमेंट ले रहा था, उसका शेयर कितना ले लिया? ए ने 4/9, तो बचा हुआ बी ने ले लिया। क्लियर? तो चलो अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, समझते जाना, ध्यान से समझना, फिर एक बार पॉज करके करने की कोशिश करना। ओल्ड शेयर दिया है 4:3:2। सी का जो शेयर है वो कितना है? 2/9, 4/9, 3/9 एंड 2/9।
तो जो सी का शेयर है वो कितना है 2/9, ठीक है। अब ए ने क्या किया, 4/9 शेयर सी के शेयर में से ले लिया, तो सी का शेयर है 2/9 और उसने 4/9 शेयर सी के शेयर से ले लिया, मतलब उसने कितना ले लिया 8/81 ले लिया। समझ में आया? साफ साफ लिखा है कि जो सी का शेयर है, तो आप उठा के ऐसा नहीं कर देना कि सी का पूरा शेयर, सी के शेयर का 4/9 पार्ट, तो सी का शेयर कितना है 2/9, तो उसका 4/9 पार्ट मतलब 8/81 पार्ट उसने ले लिया। अब जो बचा हुआ है वो किसने लिया, वो बी ने लिया। तो अब हमें बचा हुआ कैसे पता चलेगा, 2/9 पार्ट में से जब मैं 8/81 माइनस कर दूंगी तो बचा हुआ पार्ट मुझे पता चल जाएगा। कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ ना? थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पार्ट वाइज दिया है, तो यहाँ पर जब ए का शेयर निकल गया, अब हमें पता ही है सी का शेयर 2/9 है और ए का शेयर निकल गया, तो जब मुझे बचा हुआ पार्ट मालूम करना है तो मैं माइनस ही करूँगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे पता चल गया यहाँ पर बी को कितना मिला, तो यहाँ पर मुझे ए का शेयर भी पता चल गया कि ए को मिला 8/11 और बी का शेयर भी पता चल गया, जो किसने दिया उसको सी ने दिया, ठीक है ना। ए को दिया 8/11 एंड बी को दिया 10/11। अब पुराना शेयर तो हमें पता ही है इनका 4/9 एंड 3/9, ये 4/9 एंड 3/9, तो जो ए को मिला है 8/81 उसे ऐड कर देंगे, इसको मिला है 10/81 तो उसको भी ऐड कर देंगे, तो इसका आ गया 44/81, इसका आ गया 37/81। एक्चुअली मैंने फ़ॉन्ट बढ़ा दिए थे जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने फ़ॉन्ट बड़े कर दिए जिसके कारण थोड़ा सा मिसमैच हो गई सारी चीज़ें। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम में उसको थोड़ा छोटा कर दूंगी। तो हमारा जो रेशो आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो 44:37 आ गया। अब जो गेनिंग रेशो है, यदि हम गेनिंग रेशो निकालेंगे तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो ये रेशो निकला है, ठीक है, न्यू रेशो, उसमें से जो ये पुराना रेशो है 4/9 इसे माइनस कर देंगे, बी का भी जो न्यू रेशो है उसमें से पुराना रेशो माइनस कर देंगे 10/81, इस तरह से ये गेनिंग रेशो निकल जाएगा। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने टोटल 6 क्वेश्चन किए। आज फर्स्ट वीडियो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, इसलिए कम क्वेश्चंस करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना।